अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे रोज़ प्लांट की प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग यानी काट छांट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक रोज़ प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। और अगर आपने रोज़ प्लांट से लेने हैं बहुत से ब्लूम्स यानी बहुत से फ्लावर्स, और आप चाहते हैं कि आपका रोज़ प्लांट बीमारियों से महफूज रहे और वो एक शेप में रहे, यानी रोज़ प्लांट जो है वो बिल्कुल जंगली ना लगे बल्कि एक शेप में रहे और उस पर अच्छी फ्लावरिंग हो, तो उसकी प्रूनिंग आपको लाजमी करनी चाहिए। अब बात आती है कि जो रोज़ प्लांट है उसकी प्रूनिंग कब की जाए, यानी उसका बेस्ट जो है टाइम कौन सा है। तो गाइस, उसका बेस्ट टाइम है दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फ़ेब में जो है यानी फरवरी जो है उसमें तो रोज़ प्लांट की जो शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें उससे पहले प्रूनिंग करनी होती है। तो दिसंबर या जनवरी में हम प्रूनिंग करेंगे, और मैं अपने जो रोज़ प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग करती हूँ जनवरी के जो लास्ट 2 वीक्स हैं उनमें। ठीक है, तो अभी लास्ट 2 वीक्स आगे हैं, तो मैं आज करने वाली हूँ अपने रोज़ प्लांट्स की प्रूनिंग। अब बात करते हैं कि रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कैसे करनी है, और उस प्रूनिंग करने के लिए हमने कौन सी जो बातें हैं मद्देनज़र रखनी है। तो हम रोज़ प्लांट पे जाएंगे और प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको मद्देनज़र रखनी है प्रूनिंग करते हुए। अच्छा जी, तो प्रूनिंग करने से पहले आपको दस्ताने पहन लेने हैं। मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे साथ वीडियो बना रही हूँ, तो वो मेरा मोबाइल नहीं चलेगा फिर। और दूसरी बात ये कि जो आपका ये जो प्रूनिंग वाला औज़ार है, इसको आपने अच्छे से धो लेना है सोप के साथ। मेरा ऑलरेडी धुला हुआ था, मैंने अभी नहीं धोया, ताकि ये किसी इन्फेक्टेड प्लांट पे अगर आपने यूज़ किया है ना, तो इसको दोबारा किसी प्लांट पे यूज़ करेंगे तो वो प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और ज़ालिमों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि आप मत ही पूछो। मेरा तो नाक वैसे क्या बहता है, अभी भी बह के जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है बाहर। तो जी, सबसे पहले जो प्रूनिंग करते हुए आपने क्या करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है, और नीचे आपने सबसे पहले क्या देना है, कोई शक्कर है तो उसको रिमूव करना है। जिस तरह ये कि एक शक्कर है, ठीक है, इसको रिमूव करना है, बिल्कुल नीचे से इसको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे इस प्लांट का आप देख रहे हैं कि आपको ये दिख रहा है, ये एक शक्कर है यहाँ ये, ठीक है, ये बिल्कुल जो ग्राफ्टिंग यूनियन से नीचे है। ग्राफ्टिंग यूनियन का मैंने आपको बताया था, जिस तरह कि इस प्लांट का जो ग्राफ्टिंग यूनियन है वो यहाँ पे है। ये ग्राफ्टिंग यूनियन है इस प्लांट का। ये इससे नीचे जो कुछ भी है वो सकर्स हैं, यानी कि जो जंगली गुलाब है ये उसकी जो है वो शाखें निकल रही हैं, तो इनको हमने हटाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लांट में ये है शक्कर, और यहाँ पे ये है शक्कर। ये जो शक्कर जो ज़मीन से निकल रही थी, ये यहाँ से भी निकल सकती हैं। ठीक है, यहाँ ये जो ग्राफ्टिंग यूनियन है, अब ये देख रहे हैं ना, ये जो घूमर है, इससे नीचे की जो ब्रांच आपको दिख रही हो जो जंगली गुलाब की है, उसको आपने रिमूव करना है, तो शक्कर होगी रिमूव। तो जी, तो नेक्स्ट चीज़ का जो हमने प्रूनिंग में ध्यान रखना है वो डेड, डिजीज़ और ड्राइड ब्रांचेस। अब ये ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्रांच है ये डेड, डिजीज़ और ड्राइड ब्रांच है, इसको हम रिमूव करेंगे। अभी मैं थोड़ा इसको इस तरह रिमूव कर रही हूँ आपके लिए, बाद में इसको मैं नीचे से रिमूव करूँगी इस तरह। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसकी ये भी जो है ये जो शाख है ये मैं बाद में इसको रिमूव कर दूँगी। अभी मुझसे हो नहीं रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, फिर भी कर देती हूँ। ये डेड, डिजीज़ और ड्राइड ब्रांचेस नज़दीक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ब्रांच है, अब इस प्लांट में आप देख रहे हैं काफ़ी डेड, डिजीज़ और ड्राइड ब्रांचेस हैं। ये भी डेड है, इसको मैं बाद में रिमूव करूँगी। मुझसे मोबाइल मैंने पकड़ रखा है तो होगा नहीं, तो इस तरह से आपने तमाम जो है वो ड्राइड ब्रांचेस जो डेड हैं या डिजीज़ हैं वो आपने रिमूव कर देनी है, ताकि वो तमाम प्लांट को इफेक्ट ना करें। अच्छा, तो अभी मैं डिजीज़ ब्रांच की आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये एक मेरा क्लाइंबर रोज़ है, इसको वैसे एक दफ़ा पहले हम प्रून कर चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि इस पर जो गर्मियों में ना हमला हो गया था टिड्डी का, वो जो ग्रास ऊपर होता है ना उसका, तो इसको तबाह कर दिया था उसने। लेकिन अभी भी इसकी जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं डिजीज़ हैं, तो ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं ये मुझे रिमूव करनी पड़ेंगी, तो इनको भी मैं प्रूनिंग करूँगी। ये डिजीज़ ब्रांचेस हैं, ठीक है, ताकि ये तमाम प्लांट तो ऑलरेडी इफेक्टेड है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो उनके पत्ते हैं ना, ये देखिए आप, बिल्कुल डिजीज़्ड हैं। ये सब रिमूव करना पड़ेगा मुझे। प्रूनिंग करते हुए एक और चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये कि क्रॉसिंग ब्रांचेस को रिमूव करना है। अब आप ये देखें, ये वैसे मेरा 14 साल पुराना जो है वो रोज़ है, ठीक है, ये मैंने किसी और जगह लगा था और वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगाया है। 14 साल पुराना है, 13-14 साल पुराना है, ठीक है। तो वैसे ये लग गया है, लेकिन इसमें जो मसला है वो ये देखें कि इसको टाइमली ठीक से हमने प्रून नहीं किया, तो ये दोनों ब्रांचेस जो है क्रॉस कर रही हैं। अब कौन सी ब्रांच हमको हटानी चाहिए, ये वाली ब्रांच यहाँ से हटानी चाहिए, लेकिन ये इस वाले जो है औजार से नहीं होगा, ये उससे होगा, दरांती या आरी से होगा, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ब्रांचेस हमको रिमूव करनी है। आप कोई भी ऐसे देखें जो ब्रांचेस से आपस में क्रॉस करके रगड़ खा रही हैं, आपने वो ब्रांचेस रिमूव करनी है। अभी मेरा ये जो सेक्शन है ये वाला, ये तमाम यहाँ तक ये सारे जो है ये डेविड ऑस्टिन्स हैं, और इनको मैं प्रून करूँगी। वैसे इतना प्रूनिंग की इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैं देख रही हूँ वो कमी बेशी होगी, वो मैं पूरी करूँगी वीडियो बंद करके, और फिर मैं आपको इनको फाइनल लुक आप इनको दिखाऊँगी, ताकि मुझे ये आने वाले मौसम में अच्छे ब्लूम्स ये दे सकें प्रूनिंग के बाद।
अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरा एक रोज़ प्लांट है और इस वैरायटी का नाम है टीजिंग जॉर्जिया, और इसके साथ बहुत ही जो है ना वो खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। जब आए तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि प्रूनिंग तो आप करते हैं, लेकिन प्रूनिंग के बाद एक और जो चीज़ है उसे आप प्रूनिंग कहें या ट्रिमिंग कहें, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्लाइंबर रोज़, यहाँ पर जितने भी रोज़े हैं मोस्टली क्लाइंबर्स हैं। ठीक है, क्लाइंबर रोज़ है। अब आपने प्रूनिंग तो कर ली, लेकिन एक चीज़ है, हम इसको शेप देना चाहते हैं। और शेप कैसे देंगे कि हम चाहते हैं कि ये जो प्लांट है इस पर फ्लावरिंग किस तरह से अपीयर हो। अब ये दीवार के साथ लगा हुआ है, और ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है, मैं इस तरह से करती हूँ, आपका मन है जिस तरह से भी आप करें। मैं इस पर फ्लावरिंग कैसे चाहती हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ कि इसकी फ्लावरिंग स्टेप बाय स्टेप आए, यानी यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, बिल्कुल टॉप पे फ्लावरिंग ना आए, बल्कि ये दीवार के जो पीछे वाला हिस्सा है ऐसे इंक्लाइन में इसकी फ्लावरिंग आए, यानी वहाँ टॉप पे आए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ आए, यहाँ ऐसे ये अपीयर हो, इस तरह की इसकी कोई अपीयरेंस बने। तो उसके लिए मुझे इसको इस तरह की शेप देनी पड़ेगी, यानी ट्रिमिंग इस तरह से करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप इसको देके। इसकी जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा है, ये अभी बांधी हुई हैं। ये जो हमारे हाउस हेल्पर है ना, उन्होंने क्या किया, तमाम जो ब्रांचेस हैं उनको, वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड हुआ है, तो उन्होंने ये बांध दिया, ये सारे उन्होंने बांध दिए। ये देखें, ये देखें, और आई थिंक वो बाहर भी बंधा हुआ है। तो इसको मैं खोल के और इसको फिर स्टेप बाय स्टेप इसको शेप दूंगी, और जब इसकी फ्लावरिंग आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसकी फ्लावरिंग आ रही है। ये चीज़ मैं आपको एक और रोज़ प्लांट पे बताती हूँ। अब यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक प्लांट है रोज़ प्लांट, इसमें आप देखें कि इसकी सारी जो टहनियाँ एक लेवल पे हैं, लेकिन ये साहिबा जो है ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो है वो इसकी जो शेप है वो अच्छी नहीं लग रही, देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो हमें क्या करना है, इसको एक लेवल पे लाना है। ठीक है, और इसकी ये वाली ब्रांच है, यहाँ से इसको रिमूव करना है, और वो जो ब्रांच है उसको भी रिमूव करना है। यानी कि प्रूनिंग या ट्रिमिंग में आप लोग ये काम भी करेंगे कि आपको जिस तरह से चाहिए कि फ्लावर्स आएँ, तो आपने उसी तरीके से उसको शेप भी देनी है। यानी मैं चाहती हूँ कि इसका जो लेवल है वो ये वाला मेनटेन रहे, और यहाँ पे फ्लावरिंग आए। ये इसको एक अच्छी शेप नहीं दे रहा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको प्रूनिंग करते हुए, ट्रिमिंग करते हुए मद्देनज़र रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लांट आप देखें, इसमें इसकी ये जो शाखें हैं, ये जो है पाकिस्तान में है, और ये जो शाखें ये अफ़गानिस्तान में जा रही हैं। तो ये मुझे इसको प्रूनिंग या ट्रिमिंग करके ना एक लेवल पे लाना पड़ेगा, एक शेप इसको देनी पड़ेगी। देखिए, प्रूनिंग और ट्रिमिंग का मकसद ये तो है, यानी हम जो डेड डिजीज़, जो ड्राइड ब्रांचेस हैं, क्रॉसिंग ब्रांचेस हैं, इनवर्ड ग्रोन ब्रांचेस हैं, उनको रिमूव करें और सकर्स को रिमूव करें, लेकिन प्लांट को एक शेप भी हमने देनी है, ताकि जो प्लांट है वो एक गुड लुकिंग प्लांट लगे। ठीक है, तो मैं ओके गाइस, तो ये प्रूनिंग के बाद की वीडियो है। यहाँ पे ये जो प्लांट है इसको मैंने 2 लेवल दे दिए हैं। एक जो इसका लेवल है वो ये लेवल है, और एक ऊपर वाला लेवल। अब ये फ्लावरिंग करेगा तो 2 लेवल्स पे इसकी फ्लावरिंग आएगी। इस तरह ये प्लांट छोटे थे तो मैं इनको सेम लेवल पे लाने की मैंने कोशिश की है। तो गाइस, ये जो प्लांट था इसको मैं एक लेवल पे लेके आ गई हूँ। पहले इसकी जो एक यहाँ से शाख थी ये बहुत ऊपर जा रही थी, और इसकी सारी मैंने जो डेड हेडिंग है वो भी कर दी है। यहाँ पे ये जो प्लांट है इसकी मशरिक़ और मगरिब में जो शाखें जा रही थी, मैंने हतल वसत कोशिश की है कि उनको एक लेवल पे लाया जाए और इसको एक शेप दिया जाए, और जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा रही थी उनको मैंने कट किया है। और बहुत हैवी प्रूनिंग मैंने किसी भी प्लांट की जो है वो नहीं की। मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की है, देख के सिर्फ मैंने डेड हेडिंग की है, डेड ब्रांचेस रिमूव की हैं, और उसके अलावा इनको एक लेवल पे लाने की जो है वो मैंने कोशिश की है तमाम फ्लावरिंग तमाम रोज़ प्लांट्स को। तो जी, रोज़ प्लांट की जो प्रूनिंग है उसकी बात तो हमने कर ली कि कैसे करनी है और किस सीज़न में करनी है, कौन सा बेस्ट टाइम है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, कि रोज़ प्लांट में जो फर्टिलाइज़र है वो किस तरह यूज़ करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। तो उसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए हमें एक शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, और कौन सी फर्टिलाइज़र किस तरह से देनी है ये भी मैं आपको उस वीडियो में ही बताऊँगी, ताकि आप आने वाले सीज़न में अच्छे से अपने गुलाब का जो पौधा है उससे जो है वो फ्लावरिंग ले सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।